नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिक्षित भारत में। मैं दोस्तों आप सभी को लेकर आया हूँ ग्रुप डी का जो कल 23 तारीख को एग्जाम है ग्रुप डी का। मैं इसका बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप लोग एक बार से पढ़ लेंगे ना 80% मैं भरोसा देता हूँ कि यही आएगा क्वेश्चन में। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों मैं इस क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो पहला पूछ रहा है ब्रिक्स देशों द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य हाल ही में बना है। ये पूछ रहा है कि 9वां सदस्य हाल ही में बना है। तो पहला है संयुक्त अरब अमेरिका, ये भी गलत है। दूसरा है अल्जीरिया, ये सही है। और दूसरा पूछ रहे हैं 2 नंबर जफर पनाही किस देश के हैं जिन्हें 78वें कान फिल्म महोत्सव 2025 में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब पूछ रहे हैं जफर पनाही किस देश के हैं जिन्हें 78वें कान फिल्म महोत्सव 2025 में उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा आपका डी। इसका आंसर होगा ईरान में से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो तीसरा नंबर बोल रहा है हाल ही में सम, संपन्न आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान है। तो पूछ रहा है विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान है। इसका क्वेश्चन होगा पहला। इसका आंसर जो है इसका आंसर जो है वो ए नंबर सही है, पहला। और चौथा को मैं अगला क्वेश्चन तरफ चलता हूँ। ये दो देखिए दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है 4 नंबर। 4 नंबर ये पूछ रहा है फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी की धान का एमएसपी तय किया गया है। मतलब एमएसपी तय किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका आपका आंसर होगा पहला है 1970 रुपए, बी है 1723 रुपए और सी है 2100 रुपए और तीसरा है डी 2369 रुपए। तो आपका पहला आपका जो आंसर होगा वो होगा 2369 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखिए पांचवा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पांचवा बोल रहा है देश में भुगतान प्रणालियों पर नजर रखने के लिए हाल ही में 6 सदस्य नए भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी को अधिसूचित किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। पूछ रहे हैं तो इसका दोस्तों आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा देखिए इसका आंसर जो है पहला है आरबीआई गवर्नर, ठीक। दूसरा है वित्त वित्त सचिव और तीसरा जो है वित्त मंत्री। जो चौथा है संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष। तो जो आपका आंसर है वो होगा ए नंबर, आरबीआई गवर्नर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए छठा आपका क्या क्वेश्चन कर रहा है। छठा बोला नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये पूछ रहा है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो पहला है यह 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, ये भी गलत है। और जो जो दूसरा है बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बैरी ने की। ठीक है दोस्तों, सुमन बैरी ने की। और सी इस बैठक का विषय विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने पर आधारित था। ठीक, तो ये आपका एक ये सही होगा और एक ये सही होगा। ठीक है, इसमें से डी डी नंबर ए और सी दोनों सही है।
7 नंबर क्या बोल रहा है ये देखिए। 7 नंबर बोला है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मई 2025 में आधिकारिक यात्रा पर गए थे। आधिकारिक यात्रा पर गए थे मतलब बोल रहा है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मई 2025 में आधिकारिक यात्रा पर गए थे। ठीक है, ये कहाँ गए थे ये बताइए। तो इसमें पूछा नीदरलैंड यहाँ पे भी गए थे, डेनमार्क यहाँ पे भी गए थे, जर्मनी यहाँ पे गए थे और डी ये सभी मतलब ये किसी भी आप ट्रिक कर दें मतलब इसमें सब हर जगह ये गए हैं। ठीक है, तो आप इससे आप डी पे सही कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 8वां नंबर। 8वां नंबर आपका पूछ रहा है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में उपविजेता रहे हैं। उन्हें फाइनल में किसने पराजित किया था? तब आपका जो आंसर है ए नंबर है ली सेफिंग, ये आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप पूछ रहा 9वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से कहा हाल ही में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण किया था? इसका जो आंसर होगा दाहोद, दाहोद में किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दाहोद पे टिक कर दीजिएगा। 10वां नंबर देखिए। 10वां नंबर बोला हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये महाराष्ट्र में हासिल किया। कहाँ पे हासिल किया दोस्तों? ये महाराष्ट्र में हासिल किया। ठीक है, अब देखिए 11वां नंबर क्या बोल रहा है। 11वां नंबर बोला है भारत के चुनाव आयोग ने दोस्तों भारत के क्या बोले, भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या निर्धारित किया है। अधिकतर संख्या कितना निर्धारित किया है दोस्तों? ये देखिए अधिकतर संख्या जो निर्धारित किया गया वो 1200 किया गया। कितना? 1200। ठीक है, जो आप लोग कोई भी नए हैं तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और से बढ़िया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लाता रहूंगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, चलिए 12 पूछा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन मई 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइटर डैम, कहाँ पे आयोजित किया गया था? राइटर डैम पे। ठीक है दोस्तों, राइटर डैम पे। 13 नंबर देखिए। वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी वृद्धि दर रहने का संशोधित अनुमान मई 2025 में व्यक्त किया है। इसका जो है पहला है 4.8% और बी नंबर है 5.7%। ये भी गलत है और ये भी गलत है। और सी नंबर बोला है 5.9%, ये भी गलत है। डी नंबर देखिए 6.4%, ये आपका क्या है? सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं आप चलें 14 नंबर पे। 14 नंबर देखिए क्या बोला है। 14 नंबर ये बोला पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था, पहला है नई दिल्ली और दूसरा गुवाहाटी और छठवां है सिगांगटोक और डी है शिमला। इसमें से जो आंसर होगा वो होगा दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर ये बोल रहा है कि रुक जाइए। 15 नंबर ये बोल रहा है दोस्तों कि इसरो का PSLV -C61 मिशन हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों, तो पहला इस मिशन में EOS और O9 को सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्ष में स्थापित किया गया था। और बी नंबर ये बोल रहा है कि यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। और जो सी नंबर बोला है EOS -09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सेटेलाइट है। ठीक है, और जो आपका आंसर है ना दोस्तों, आंसर जो है आपका बी नंबर सही होगा। एक बी नंबर और एक सी नंबर, ये दोनों आपका क्या है? आंसर सही है। ठीक है चलिए आप चलते हैं
अब चलते हैं दोस्तों 16 नंबर पे। देखिए 16 नंबर क्या बोल रहा है। 16 में बोल रहा है ये कि हाल ही में संपन्न डायमंड लीग लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका नीरज चोपड़ा, ये क्या आपका गलत है, नीरज चोपड़ा गलत है। ठीक है, और दूसरा है बी नंबर जूलियन वेबर, तो ये क्या आपका सही आंसर है, जूलियन वेबर। ठीक है, देखिए 17 नंबर ये बोला है हाल ही में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता टीम है। तो आपका ये जो आंसर होगा ए भारत, बांग्लादेश, और सी नेपाल, और डी श्रीलंका। तो आपका जो आंसर होगा ए होगा भारत। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 18 नंबर क्या बोला। 18 नंबर ये बोला विश्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस देश में पोलियो के नए मामले की घोषणा की है। जो आपका 18 नंबर है, देखिए ऑप्शन ए ए जो है लीबिया, बी पापुआ न्यू गिनी, और सी सूडान, और डी इरिट्रिया। तो जो आपका आंसर सही है वो है बी पापुआ न्यू गिनी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 19 नंबर पे। 19 नंबर सुनिए, 19 नंबर ये बोला भारत के 86 वे शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। तो पहला आपका जो आंसर है ए नंबर बोला LR श्रीहरि। ठीक, LR श्रीहरि, क्या आपका आंसर सही है। केपी केपी श्याम श्यामनिखिल, ठीक, ये क्या आपका गलत है। और जो सी है वैशाली रमेश बाबू, ये भी गलत है। और डी डी गुकेश, ये भी गलत है। जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 20 नंबर। 20 नंबर क्या बोला है कि 20 मई जो है ये मई 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग है। पहला ऑप्शन है 4 खरब डॉलर, 4 खरब डॉलर, और जो बी है 4.5 खरब डॉलर, और जो सी है 5.5 खरब डॉलर, और जो डी है 7 खरब डॉलर। तो जो आपका आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा आपका डी। चलिए आपका अब ये है 11 नंबर है। देखिए जो 21 नंबर बोला है, ये क्या है, सॉरी 21 नंबर। देखिए हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया युवा गेम्स के 7वें संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका पहला है महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान, और बी नंबर हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान, और सी है महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब, और डी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो जो आपका सही आंसर होगा ए महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान, ए नंबर सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 22 नंबर। 22 नंबर क्या बोल रहा है, 22 नंबर ये बोल रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा ब्रह्मोस एयरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है अमृतसर, दूसरा है आगरा, और तीसरा है मेरठ, और चौथा है लखनऊ। तो ये लखनऊ आंसर आपका क्या होगा, सही होगा डी। 23 नंबर, श्रीलंका में हाल ही में संपन्न महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के विजेता हैं। ठीक है दोस्तों, बोले 23 नंबर, श्रीलंका में हाल ही में संपन्न महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के विजेता हैं। ठीक है, और ऑप्शन जो है दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी पाकिस्तान, और डी श्रृंखला। तो जो आपका आंसर होगा ये होगा बी नंबर। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर जो बोल रहा है कि मॉस्को में हाल ही में आयोजित 80वीं विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
पहला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरा है श्री रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने, और डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। तो जो आपका आंसर होगा ए नंबर का होगा, सही होगा। अब देखिए 25 नंबर, 25 नंबर क्या बोला है? 25 नंबर बोला यह सरकार की सरकार ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? तो पहला है 13 जून, दूसरा है केवल 10 जुलाई, और तीसरा जो 11 अगस्त, और डी चौथा है 23 सितंबर। जो आपका सही आंसर होगा ये 23 सितंबर, 23 सितंबर। आप देखिए 26 नंबर, 26 नंबर का बोला है? 26 नंबर ये बोला है तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण हाल ही में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, जो पहला है आपका, यह सदाई चीन में आयोजित किया गया था। दूसरा, पद तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। और सी जो है भारत की मथुरा दामन गांवकर ने स्वर्ण पदक जीता। और जो डी है ये सभी सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 27 नंबर, 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्या बोला? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में नोएडा तथा बेंगलुरु में श्रमिक डॉक्टर चीफ डिजाइनिंग के 2 केंद्रों का उद्घाटन किया था। ये केंद्र किस कंपनी ने लगाया है? बोला है कि ये केंद्र किस कंपनी ने लगाया है? तो जो कंपनी है रेनेसास ने लगाया। ठीक है, 28 नंबर, 28 नंबर क्या बोला? 28 नंबर ये बोल रहा है कि भारत का पहला अनारले श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर ASW सैलो वाटरक्राफ्ट SWC भारतीय नौसेना की सौंप दिया गया। इसका निर्माण निम्न में से किसी निजी कंपनी के सहयोग से किया गया। ठीक है दोस्तों, जो आपका आंसर है टाटा एडवांस सिस्टम, और बी एल ए डंटी इंस्पायर्ड, और जो सी है एक्शन कंस्ट्रक्शन इलेवेंट, और डी है महिंद्रा डिफेंस। जो आपका आंसर होगा वो होगा बी नंबर का होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 29 नंबर, 29 नंबर क्या बोल रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के वर्तमान निदेशक हैं जिनके कार्यकाल हो हाल ही में विस्तार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, पहला है आलोक जोशी, दूसरा है PM सिन्हा, और सी प्रवीण सूद, और जो डी है विक्टेश वर्मा। ये आपका क्या होगा? सही, डी नंबर का होगा आपका सही है, डी नंबर सही। चलिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या बोला है? 30 नंबर ये बोल रहा है पुलित्जर पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हाल ही में की गई थी। सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? बोला ये पुरस्कार किससे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है प्रो पब्लिका को दिया गया है। किसको दिया? प्रो पब्लिका को ये पुरस्कार दिया गया है। 31 नंबर ये बोल रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हाल ही में सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच 2024 में द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इसका जो आंसर होगा ए है करीब 11 अरब डॉलर का, जो पहला है, और बी करीब 17 अरब डॉलर का, और सी करीब 35 अरब डॉलर का, और डी करीब 55 अरब डॉलर का। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। कौन सा होगा? आपका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, 32 नंबर देखिए, 32 नंबर ये बोल रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये बोला इसमें से कौन सा कथन
सत्य है। तो जो आपका आंसर है पहला है ऑपरेशन सिंदूर 8 मई को शुरू किया गया था। ठीक है, 8 में क्या गया था, शुरू किया गया था। ये क्या आपका गलत है। बी नंबर, यह पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खात्मे के लिए चलाया गया था। जो ऑपरेशन सिंदूर था वो क्या पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चलाया गया था। जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी। 33 नंबर सुनिए, 33 नंबर ये बोला पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 भारत की मेजबानी में हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था मुंबई में। कहाँ, मुंबई में। यह आयोजित मुंबई में किया गया था। 34 नंबर यह बोला है कमला निम्न में से किस फसल का जीनोम संपादित जीन एडिटिंग एडिटिंग किस्म है। एडिटिंग किस्म, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ए, धान। 35 नंबर चलिए, 35 नंबर क्या बोला, 35 नंबर ये बोला हाल ही में समाचार में रहे प्रोजेक्ट कोई पर किससे संबंधित है। कोई पर किससे संबंधित है, तो वो है आपका पहला है चंद्रमा और चंद्रमा पर अनुसंधान अनुसंधान। ठीक है, ये का गलत है। और बी है मंगल पर जीवन की तलाश, गलत। और सी है उपग्रहों का प्रक्षेपण, यह का आपका सही आंसर है। 36 नंबर, 36 नंबर ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है, आधारशिला रखी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ओडिशा। ए नंबर ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी तेलंगाना। तो जो आपका आंसर होगा बी, आंसर होगा जो होगा बी। अब चलिए 37 नंबर, 37 नंबर ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य में देश का पहला समर्पित ट्रांसमेट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा पहला गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। जो आपका आंसर होगा केरल। अड़तीस नंबर, यूक्रेन ने अपने प्राकृतिक संसाधनों और दुर्लभ खनिज के दोहन के लिए किस देश प्रतिष्ठित समूह के साथ आर्थिक साझेदारी समझौता किया है। तो पहला है यूरोप और दूसरा अमेरिका। तो जो आपका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, डी नंबर 39 नंबर सुनिए, 39 नंबर निम्न में से किन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन है पहला आलोक जोशी और दूसरा मोटी खन्ना और तीसरा राजीव रंजन वर्मा और डी है बी वेंकटेश वर्मा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आलोक जोशी। 40 नंबर, 40 नंबर ये बोला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम ने हाल ही में सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एडम मेटर्स 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। यह संस्थान कहाँ है, यह है okay, पहला है कुंडली और बी नाम पुचकला और सी गिफ्ट सिटी और तीसरा चौथा अहमदाबाद। तो जो आपका आंसर होगा ए होगा कुंडली, ए नंबर का सही आंसर है। और 41 नंबर बोला है एक्सियोम 4 मिशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो जो आपका आंसर है डी, देखिए ये देखिए पहला है इस मिशन को अमेरिका के कैंडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। जो तीसरा है सी नंबर, देखिए सी ये बोल रहा है कि ए और बी दोनों का होगा, सही होगा। ए और बी दोनों ये
सही होगा इनमें, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो मतलब आपका क्या होगा, ये सही होगा, ये ए बी आपका सही आंसर है। 42 नंबर, 42 नंबर ये बोला है कि 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया। तो जो आपका होगा ब्राजील, ब्राजील में चुना गया था। 43 नंबर सुन देखिए, 43 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की बेजवानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो आपका ये है, पहला है गुजरात, दूसरा है दिल्ली और तीसरा हरियाणा और दिल्ली संयुक्त रूप से, तो चौथा है तमिलनाडु में। जो आपका आंसर होगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अब देखिए 44 नंबर, 44 नंबर क्या बोला है कि 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? तो जो आपका होगा 75वें ईयर्स नेशनल सिंपल सर्वे पर। ठीक है दोस्तों। 45 नंबर देखिए, 45 नंबर क्या बोला है? 45 नंबर ये बोला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया था? तो जो आपका आंसर है, पहला अमरावती और दूसरा है निजामाबाद और जो तीसरा है नासिक और चौथा है चेन्नई। तो जो आपका आंसर होगा निजामाबाद। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर यह बोल रहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। पहला है प्राग जैन, पहला क्या है प्राग जैन और दूसरा राजीव कुमार शर्मा और तीसरा है राजेश निर्माण और चौथा है डॉक्टर संजय अग्रवाल, संजय अग्रवाल। ठीक है, जो आपका आंसर होगा क्या होगा? सी नंबर सही होगा, राजेश निर्वाण। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 47 नंबर, 47 नंबर क्या बोला कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशिया सेंटर भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो यह स्थापित किया जाएगा कोलकाता, नैनीताल, शिमला, आगरा। जो आपका आंसर होगा क्या होगा? डी नंबर सही होगा। आप देखिए 48 नंबर ये बोला है कि भारत ने अंडर अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला है मलेशिया और दूसरा है भारत और तीसरा है वियतनाम और चौथा है ईरान। जो आपका आंसर होगा वो होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर सही होगा। अब देखो 49 नंबर क्या बोला, 49 नंबर, पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग कहाँ का खिताब विजेता है। तो ये है, पल देखें, तमिलनाडु, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब। तो जो आपका आंसर होगा बी नंबर हरियाणा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 50 नंबर, 50 क्या बोल रहा है अगला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है, यह संबंधित है। तो बोला पहला है साइबर अपराध, दूसरा विदेशी घुसपैठ से, तीसरा बाल तस्करी से और चौथा यौन शोषण से। जो आपका आंसर होगा क्या होगा? ए नंबर सही होगा, साइबर। तो चलिए दोस्तों, ऐसे आपका आंसर खत्म होता है। और जो भाई नए हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाता रहूं।